the secret of your life. ओम नमः शिवाय। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि शनि पहले घर में हो तो क्या फल देता है, लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, वो बताते थे कि शनि जिसका पहले घर में होगा वही वो इंटरेस्टेड होगा। लेकिन आप सब के लिए बताएं कि शनिदेव करते क्या हैं, बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। यानी कि अगर कुंडली में शनि खराब हो तो वो कैसे हमें पता चले, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। ये हमारे बच्चों ने मेरे को बताया कि इसके बारे में बारीकी में बताया, तो दूसरे घर के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आप सबको ये समझा दूं कि शनि देव पता कैसे चलता है कि हमारा खराब हो गया। शनि देव के बारे में हमें कैसे पता चले कि हमारा शनिदेव खराब है, और शनि देव के बारे में हमें कैसे पता चले कि हमारा शनिदेव अच्छा है। बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई भी लेबर वर्ग का काम करवाते हो, अगर कोई काम भी नहीं करवाते, रिक्शे पे जाते हो, रिक्शे वाला आपको ज़्यादा पैसे लेता है, काम बताकर घुमा के लेके जाता है, तो आपका शनिदेव खराब है। अगर कोई भी काम कराने की कोशिश करते हो, जैसे कि घर में उसारी वगैरह की, तो वो मिस्त्री आता है, तंग करता है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। अगर सभी लेबर आपसे नाराज़ रहती हैं, आपके कर्मचारी आपसे नाराज़ रहते हैं, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। अगर चलते हो, कोई सफाई करने की कोशिश करते हो, घुटना बजता है, कहीं चोट लगती है, पाँव बार बार आपके पाँव के ऊपर चोट लगती है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। अगर हम अच्छे कार्य करने की कोशिश करते हैं, हमसे बुरा कार्य हो जाता है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। अगर बैठे घर में होते हो, बाहर अफवाह फैल जाती है, ये काम तो उसने कर दिया, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। दोस्त मित्र आपके साथ होते हैं, वो गलत कार्य करते हैं, आप साथ में चल रहे होते हो, कुछ नहीं करते, चाहे साइड भी चल रहे होते हो, तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। कोर्ट केस चलते हैं किसी भी बात के ऊपर, चाहे मकान का, चाहे जायदाद का, चाहे किसी से पैसे लेने, चाहे किसी ने कोर्ट केस आपके ऊपर कर लिया, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। देखिए कितनी निशानियां बता दी, अभी हज़ारों निशानियां हो रही हैं शनिदेव के खराब होने की। कुछ भी गलत होता है, अचानक होता है, उसके साथ आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। कुछ भी गलत होता है, अचानक अचानक राहु करवाता है, गलत होता है आपके साथ, तो शनिदेव खराब होता है। अगर ठीक हो तो कैसे पता चलता है? अगर आप लेबर की ज़रूरत है, मिस्त्री की ज़रूरत है, एक मिस्त्री या दूसरा भी आपके साथ में आ गया, तो जब जो दूसरा है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप दूसरे को रख लीजिए, पहले को भी रख लीजिए। वो पहला कहेगा मैं आपका ये काम कर देता हूँ, दूसरा कहेगा मैं ये काम कर देता हूँ, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। आप जब भी किसी को बात बताने की कोशिश करो, तो वो आपकी बात बहुत ध्यान से सुनता है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। अगर आपका मकान आराम से बन जाता है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। अगर कोई भी कार्य करने की कोशिश करते हो, कोई फंक्शन पे जाने की कोशिश करते हो, या कोई बड़ा समागम वगैरह करते हो, तो वो बहुत अच्छे से होता है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट होती है ना, वो भी शनिदेव से ही आती है, मैनेज करता है सबको शनिदेव। अगर आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा अप है, आप कोई भी काम करने की कोशिश करते हो, मुझे पता है मेरा काम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव बहुत अच्छा है। अगर कॉन्फिडेंस लो है, नर्वस सिस्टम डाउन है, तो समझ लीजिए आपका शनिदेव खराब है। ये मैंने खराब की और अच्छे की निशानी आप सबको बताई, क्योंकि ये पीछे से मेरे बच्चे बोल रहे थे कि हमारा शनिदेव ना तो पहले घर में है ना दूसरे घर में है। हम एपिसोड किस लिए देखें, तो खराब शनिदेव के और अच्छे शनिदेव को कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एपिसोड थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, मैं जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा 10-12 मिनट में मेरी बात पूरी हो जाए, क्योंकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं शनिदेव के बारे में। जब शनिदेव की बात आती है, सबसे बड़ा ग्रह, और बातें ख़त्म नहीं होती। देखिए,
जब शनि देव किसी का दूसरे घर में आ जाता है तो क्या फल देता है, मैं फिर बताता हूँ। अगर मित्र राशि में आया है तो बहुत अच्छा। मित्र राशि शनिदेव की कौन कौन सी है ये भी लिख लो आप, चाहे वो पहला घर हो, दूसरा घर हो, तीसरा घर हो, चौथा, जिस घर में शनिदेव बैठे हैं अगर वो मित्र राशि में बैठा है तो अच्छा होता है। मित्र राशियाँ कौन कौन सी है? वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि। और मित्र राशि कौन सी है? मकर राशि और कुंभ राशि, ये स्वयं राशियां हैं। लेकिन गुरु की राशि में भी ये बुरा फल नहीं देते। गुरु की कौन सी राशि में बुरा फल नहीं देते, पहले ये समझिए। गुरु की मीन राशि में ये बुरा फल नहीं देते। ज़्यादा खराब करते हैं गुरु की धनु राशि में, क्योंकि गुरु की जो धनु राशि होती है ना वो अग्नि की राशि होती है। चलो ये मैंने बता दिया, इस राशि में अच्छा फल देते हैं। और बुरा फल किस राशि में देती है? मेष राशि में और कर्क राशि में, सिंह राशि में, वृश्चिक राशि में, धनु राशि में, मीन राशि में बारे में तो मैंने बता दिया, कभी बुरा नहीं देते। हाँ, उसकी स्थिति कैसी है वो कुंडली देख के पता चलेगा। इन राशियों में ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। अब दूसरे घर में जब शनिदेव आ जाए तो क्या फल देते हैं? राइट आंख आपकी कमजोर हो जाती है जब दूसरे घर में शनिदेव आ जाते हैं। तो धन तो आ जाता है संचित, क्योंकि जिस घर में शनिदेव बैठते हैं उस घर की स्थिति बढ़ा देते हैं, यानी कि संचित धन आपके पास रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। वो अलग बात है, शनि की स्थिति देखेंगे वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, लेकिन धन आता रहेगा। परिवार के साथ हमेशा स्नेह रहता है। परिवार बड़ा होता है जब कभी दूसरे घर में शनिदेव आ जाते हैं। दूसरे घर में शनिदेव, पहली बात तो मैं ये भी समझा दूं, दूसरे घर का जो कर्ता धर्ता होता है, जमीन किसकी? जमीन आ गई शुक्र की। मैंने अभी भी बताया कि शुक्र जो होता है मित्र होता है शनिदेव का। और जो उसका कर्ता धर्ता होता है, कर्ता धर्ता यानी कि उस घर को रूल कौन करता है, वो है गुरु और बुध। दूसरा घर वाणी का होता है भी। तो गुरु से अगर ज्ञान की बातें कर रहा है गुरु से, अगर पढ़ा रहा है समझा रहा है तो वो बुध से, वाणी बुध से आती है, ज्ञान की बात गुरु से आती है। इसलिए गुरु और बुध दूसरे घर के कर्ता धर्ता कारका होते हैं। दूसरे घर में जब शनिदेव आते हैं तो क्या करवाते हैं? आंख के ऊपर चोट लगवा देते हैं, आंख कमजोर कर देते हैं। परिवार में अचानक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती है जब शनिदेव खराब हो, तो राशि में बुरे हो। तो कोई राशि देखनी चाहिए कि राशि कैसी है। अगर अच्छी राशि में बैठे हुए हैं तो परिवार के साथ हमेशा जोड़ के रखेंगे सबको, बड़े कारोबार का मालिक होगा इंसान। अगर खराब है तो जो बड़ा कारोबार है वो धीरे धीरे सिमटता जाएगा, खत्म होता जाएगा। तो शनिदेव को अच्छा करने के लिए मैंने पहले बताया, माथे पे सफ़ेद चंदन का तिलक, माथा जो होता है दूसरा घर होता है, सफ़ेद चंदन चंद्र से आता है। तो अगर सफ़ेद चंदन लगाते हों तो शनि का बुरा प्रभाव वहाँ पे कम हो जाता है। दूसरा उपाय बहुत आसान उपाय होता है। हम क्या करें? धार्मिक स्थान के ऊपर, जो धार्मिक स्थान आपके घर के नज़दीक हो, प्राचीन जो धार्मिक स्थान होते हैं ना, बड़े बड़े मंदिर, वो 9वें घर से आते हैं। जो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में छोटे छोटे धार्मिक स्थान होते हैं, वो दूसरा घर होता है हमारा परिवार। और दूसरा घर से भी धार्मिक स्थान, धर्म कर्म के काम हम किए जाते हैं, क्योंकि माथे पे तिलक लगाते हैं। तो वहाँ पे आप उड़द की दाल दान कर सकते हो। वो देखना पड़ेगा कि आपके शनिदेव कौन सी राशि के हैं। और भी बहुत ज़्यादा आसान उपाय, लेबर वर्ग को अगर आपके पास काम करते हैं उनको पकोड़े या काले गुलाब जामुन शनिवार के दिन खिलाएं। और भी बहुत आसान उपाय होते हैं। आप अपने घर की सफाई खुद करें तो बस, ये सिंपल साधारण से उपाय होते हैं। अगर शनिदेव वहाँ पे बुरा प्रभाव नहीं देते, अगर बुरी राशि में बैठे हुए हैं। मैंने बताया कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो शनिदेव कैसे होते हैं, अगर अच्छा होता तो वो कैसे होते हैं। आज मैंने शनिदेव के बारे में अच्छे ढंग से बताया, आपको बारीकी में बताया कि शनिदेव बुरा कैसे करते हैं, अच्छा कैसे करते हैं। दूसरे घर का प्रभाव मैंने शॉर्टकट में बताया
क्योंकि शॉर्टकट में इसलिए बताया क्योंकि राशि का प्रभाव अलग से होता है। वो कौन सी राशि में बैठे, राशियों के बारे में मैंने बता दिया, कौन सी राशि में अच्छे हैं, कौन सी राशि में बुरे हैं। अगर खराब कर रहे हैं तो उपाय भी मैंने बता दिए, सिंपल साधारण से उपाय। अगर और भी अच्छा करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, तो भोले शंकर के ऊपर आप कच्ची लस्सी चढ़ा के आइए। इससे जो शनिदेव का प्रभाव है वो कम हो जाएगा। बुरा प्रभाव, भोले शंकर के ऊपर आप कच्ची लस्सी चढ़ा के आइए, इससे जो शनिदेव का बुरा प्रभाव है वो कम हो जाएगा। देखिए बहुत आसान उपाय है। जब भी शनिदेव शिक्षा लेने के लिए गए थे तो भोले शंकर के पास ही गए थे, तो इसलिए जब भी आप भोले शंकर के पास जाते हो तो शनिदेव अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं। महामृत्युंजय का पाठ सुनिए या करिए, इससे भी शनि की सारस्वती से राहत मिलती है, शनिदेव अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। बहुत आसान उपाय है। अगर एपिसोड अच्छा लगे तो शेयर जरूर किया कीजिए, हमें उत्साह मिलता है। कमेंट में बताइए अगर आप कौन सा एपिसोड चाहते हो, किसके ऊपर चाहते हो, वही एपिसोड हम करेंगे। ओम नमः शिवाय।